तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस भाई कैसे बनेंगे। जो हमारा ये जो हमारा लॉजिक अभी चल रहा है आईपीएल के लिए कि कुछ मैचेस ऐसे आपको दिखें तो आने वाले कुछ मैचेस में आपको वन साइड चेज़ आपको मिलता है। ये वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ये वीडियो आप प्रॉपर देख लें, पूरी नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगी कि हम किस बेसिस पर इस चीज़ को कह रहे हैं। बाकी यूनिक तरीका का प्रेडिक्शन आप लोगों को यहाँ पर हम लोग दे ही रहे हैं। सारे मैचेस की वीडियो रेगुलरली आप लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस मैच के लिए हम लोग पहले तो मैं सोच रहा था कि सारे मैचेस हो जाएं एक टीम के, तो प्लेइंग 11 आ जाए तो बताना आसान रहेगा। लेकिन खैर कोई नहीं, आप लोगों ने काफ़ी बोला है तो मैं यहाँ पर जो है आपको कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन तो आप भी बना सकते हैं, ईजी है कॉम्बिनेशन बनाना, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ग्रैंड लीग में जो है कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ठीक है। वन साइड ये जो है चेज़ वाले के 10 विकेट, 9 विकेट और 8 विकेट, हम सिर्फ इसी तीन चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर इस मैच की बात करें जो कि जीटी और पंजाब का मैच है, यहाँ पर जो है अब देखो इस मैच में हो सकता है इसके आने वाले अगले मैच में, मतलब 2 से 3 मैच के अंदर आप लोगों को वन साइड चेज़ वाला मैच जो है जो देखने को मिल सकता है, ठीक है। और वो ऐसे ही मैचेस आईपीएल में आपको और भी मिलते रहेंगे, लेकिन कब मिलेंगे ये हम लोग बता पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैच में, इस वीडियो में आपको भी फ़िलहाल बताऊंगा कि जीटी जो है चेज़ करेगी, तो उस सिनेरियो के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो पंजाब बैटिंग फर्स्ट का मतलब प्रोबेबल 11 ये रहेगी, इस हिसाब से मैं आपको टीम कॉम्बिनेशन बना के बताऊँगा। आप लोग ध्यान कर लीजिए। प्रभसिमरन जॉस इंग्लिश ओपन करेंगे, श्रेयस अय्यर 3 नंबर पे, मार्कस स्टोइनिस 4 नंबर पे, ग्लेन मैक्सवेल या उमर जाई में से कोई एक खेलता हुआ नजर आएगा, शशांक सिंह, नेहाल वधेरा, मार्को जैनसन, श्रेयांश शेगड़े, हरप्रीत बरार और अर्शदीप सिंह, ठीक है। ये आपकी पंजाब की प्लेइंग 11 होगी जो कि पहले बैटिंग करेगी। इस के सिनेरियो के अभी लाइनअप आई नहीं है, ये मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर तो गुजरात टाइटंस पहले बॉलिंग करेगी, तो गुजरात टाइटंस की क्या प्लेइंग 11 रहेगी ये आप देख लो, ठीक है। ये रहा, यहाँ पर आपको जो है गुजरात टाइटंस की तरफ से आप लोगों को मिलेंगे। मैं ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ देखो फिर से, यहाँ देख लो, शुभमन गिल, जॉश बटलर, ग्लेन फिलिप्स, ये 3 नंबर पे गलत है, शायद 3 नंबर पर नुजरावत आएंगे इस प्लेइंग 11 के हिसाब से। जो भी 3-4 नंबर, मतलब आप नंबर का ध्यान रखो कि हाँ ओपनिंग ये आएगा 3 नंबर पर 4 नंबर पे, वो आपको आगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, आर साई किशोर, कागेश्वर वाड़ा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है। अब चीज़ें कुछ क्या है 20% चीज़ें आप लोगों पे भी डिपेंड करेगी कि अगर मैं जब मैं आपको भी बताऊंगा कि सीवीसी, अभी मैं एक ही कॉम्बिनेशन लेके बताऊंगा आपको, मतलब सीवीसी का कॉम्बो सारी वीडियोस में, मतलब सारे टीम्स में। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं सैकड़ों लोगों को, हज़ारों लोगों को, ठीक है। अब कोई भाई बटलर को कैप्टन करेगा, कोई उसी सिनेरियो में हो सकता है गिल को कैप्टन करे, बटलर को वाइस कैप्टन करे, हो सकता है कोई रबाडा, राशिद खान, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा को सीवीसी करके आए, ठीक है। तो टोटली चीज़ें 20% मतलब 80% मैं आपको डिलीवर करूँगा, तो 20% ये सीवीसी वाला सिनेरियो आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगा। बाकी एक आधा चेंज कोई अपने मन से कर सकता है, मैंने बोला भाई इसको इस हिसाब से लेना, हो सकता है उसका दिमाग क्लिक किया, उसने कुछ एक छोटा सा माइनर से चेंज किया, उसी की वजह से उसको बहुत हेल्प हुई। तो 80% चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो 20% आप ये मान के चलिएगा, कुछ चीज़ें आप पे भी डिपेंड करेंगी। हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लिक कर जाएँ, लेकिन 90% टाइम ये 20% आप ही का जो डिलीवरेंस होगी, जो आप जो डिलीवर लगाएंगे मेरे 80% के साथ जो लगाएंगे, वो आप लोगों के ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि लोग समझते कम है, अगर चीज़ें अब मेरी टीम में अगर एक आधा कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा
तो वो लोग बोलते ज़्यादा है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अपन क्या है, पहले 10 विकेट वाला कॉम्बो समझते हैं। ठीक है, 10 विकेट वाला कॉम्बो समझेंगे तो भाई दोनों ओपनर्स अपने को चाहिए, गिल हो गया, बटलर हो गया, अपने ले लिए। और अपने को क्या करना है, अपने को सारे बॉलर लेने हैं पहले तो। ठीक है, ये आपके जीटी के सारे बॉलर लेने हैं। तो वो कैसे लेने, रबाडा हो गए, सिराज हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए। ठीक है, और यहाँ पर आर साई किशोर हो गए। बाकी और तो कोई खेलता हुआ नजर नहीं है। 5 बॉलर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो सकता है ईशांत शर्मा भी खेल जाए आज, ईशांत शर्मा खेल भी सकते हैं, और या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, तो या फिर हो सकता है आर साई किशोर या ईशांत शर्मा में से कोई, मतलब जो अगर ईशांत शर्मा खेलते हैं तो उस प्लेयर की जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप 4 प्लेयर जो हैं वो है आपके इंग्लिश ओपन करेंगे, इनके साथ में प्रभसिमरन सिंह ये ओपन करेंगे, 2 नंबर का प्लेयर। श्रेयस अय्यर फिर हो गया आपका 3 नंबर का प्लेयर, और 4 नंबर का स्टोइनिस। ठीक है, ये 7 प्लेयर आपने ये ले लिए जीटी के, 4 आपने इसके पकड़ लिए, किसके, आपने जो है पंजाब के पकड़ लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब मैं क्या बोला आपको कि सीवीसी में आपको सेम करके, नहीं तो बहुत वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देख लो, अब भाई ये चारों आ गए अपने पास। ठीक है, ओके, और ऐसा बहुत कम बार होता है T20 में कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि लगातार, लेकिन ये 100% चीज़ नहीं है। ये बहुत हद तक यही काम करती है कि जैसे 1 2 3 नंबर का प्लेयर है तो ये तीनों लगातार एक साथ नहीं चलेंगे, मतलब पॉइंट्स ये तीनों नहीं देखे जाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब बहुत से लोग थोड़ा कम दिमाग लगाते होंगे, लेकिन फिर वो मैं और ये भी चीज़ बता देता हूँ कि अब कहेंगे कि भाई 2 3 4 ये भी तो चल सके, ये ऐसा भी होता है कि ये 3 लगातार पॉइंट ना दें। ठीक है, मतलब जो 3 प्लेयर लगातार पॉइंट नहीं देते हैं। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको समझाने के लिए उन चीज़ों को भी कवर कर रहा हूँ जो चीज़ 20% 30% भी होती हैं। जैसे कि इंग्लिश प्रभसिमरन 3 नंबर का हो सकता है ना चले, आउट हो जाए जल्दी, स्टोइनिस चले। ठीक है, लगातार 3 प्लेयर बहुत कम बार चलते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो पहले टॉप 4 हमने ले लिया है, इंग्लिश, प्रभसिमरन, श्रेयस अय्यर और स्टोइनिस। अब हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। ठीक है, रोटेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर पहली एक कड़ी हम पकड़ेंगे प्रभसिमरन से। ठीक है, इसकी जगह हम लेंगे मैक्सवेल को, एक टीम में ले लिया हमने मैक्सवेल को, कॉपी पेस्ट कर दिया टीम। ठीक है, छोड़ दिया। उसके बाद में सेम टीम को कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद में आपका कौन है अगला प्लेयर, शशांक सिंह ले लो, कॉपी पेस्ट करके छोड़ दो। उसके बाद में यहाँ पर आपके आ जाएंगे जो है उमरजाई खेलते हैं तो उमरजाई को ले लेना है, मैक्सवेल खेलते हैं तो मैक्सवेल को, फिर उसके बाद में मार्को एंसन ये आ गए, इनको ले लेना है। अब एक इम्पैक्ट प्लेयर का और रूल है, आप चाहो तो ले सकते हो यहाँ पर निहाल वधेरा को। ठीक है, ये एक प्लेयर हमने रोटेट कर लिया, 3-4 टीमें हमारी बन गई। अब क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर अब प्रभसिमरन सिंह को पकड़ो, मतलब इसको रहने दो, इंग्लिश को अब रोटेट करो, मैक्सवेल ले लो एक टीम में। ठीक है, एक टीम में मैक्सवेल ले लो, मतलब ऐसा होगा कि यार पहली विकेट जल्दी गिर गई, फिर इन तीनों चारों प्लेयर ने पॉइंट दे दिए, बाकी बॉलर्स ने विकेट ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल को रोटेट कर लो, मार्को एंसन को रोटेट कर लो एक टीम एक बार, फिर उसके बाद में यहाँ पर निहाल वधेरा को रोटेट कर लो, और स्वप्निल सिंह को यहाँ पर आप रोटेट कर लो। ठीक है, शशांक सिंह को, अब जो भी खेले उसको रोटेट कर लो। अब यहाँ पर क्या है, आप चाहो तो कोई ऐसा जो बैट्समैन है, सॉरी बॉलर है, जो बैटिंग भी कर लेता हो, जैसे हरप्रीत बरार ये बैटिंग भी कर लेता है, तो इसको एक टीम में आप इसको भी रोटेट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गए। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि मान लो 3 नंबर ये दोनों ओपनर चल जाएं, श्रेयस अय्यर ना चले, स्टोइनिस चले, उसके बाद में इसको अय्यर को ड्रॉप करो, मैक्सवेल लो। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी तरीके से एक चीज़ों को फॉलो करोगे, कॉपी पेस्ट करो, बस बात ख़त्म। निहाल वधेरा ले लिया, शशांक सिंह ले लिया। अब जिसको आपको नहीं लेना है, नहीं ही लेना है, तो उसको आप रोटेशन में मत डालो। ठीक है, जो आपको लग रहा है उसको आप रोटेशन में डालो। मैं बता रहा हूँ कि टोटल कॉम्बिनेशन किस हिसाब से बनते हैं, कैसे काम करती है। अगर आप हर एक चीज़ को
अपने फेवर में लाना चाहते हो तो इस तरीके से टीम्स बनती हैं। जैसे हालांकि एक, क्योंकि ग्रैंड लीग में ना एक प्लेयर, एक पॉइंट, एक कैच से फ़र्क पड़ जाता है। एक रैंक आ रही होगी, वहाँ आपकी 10 रैंक पहुँच जाएगी एक कैच की वजह से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, हरप्रीत बरार ले लिया। अब हमने क्या करना है, अय्यर को भी रखना है। अब स्टोइनिस को हमने रोटेट करना है। स्टोइनिस को मैक्सवेल खेले तो मैक्सवेल, और उमरजाई खेले तो उमरजाई, ठीक है, इस हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर देखो और चेंज आप नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर अब और चेंज आप नहीं कर पाओगे। अब मार्को एंसन ले लो, ठीक है। अब यहाँ से कोई और यहाँ पर ऑलराउंडर खेलता तो ले लेना, वरना तो रहने देना, कोई चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक प्लेयर आपने रोटेट कर लिया। अब क्या करो, अब ऐसा भी होता है कि भाई दोनों ओपनर जल्दी निपट जाते हैं, समझ रहे हो, दोनों ओपनर जो है जल्दी निपट जाते हैं। इंग्लिश और प्रभसिमरन को छोड़ दो। अब क्या करेंगे, अब दो प्लेयर रोटेट करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्या कर लो, यहाँ पर अब कौन कौन से प्लेयर रह गए, सॉरी मैक्सवेल था, स्टोइनिस था, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सवेल ले लो, शशांक सिंह ले लो, ठीक है। अब ये आ गए आपके दो प्लेयर रोटेट हो गए। अब यहाँ पर मैक्सवेल को रख लो आप, उसके बाद में हरप्रीत बरार को रोटेट कर लो मैक्सवेल इस कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि थोड़ा टफ पड़ता है जब तक लाइनअप नहीं आ जाती। अभी मेरे को प्लेयर ढूंढने पड़ रहे हैं, मैं सही से बता नहीं पा रहा हूँ, फिर भी एक वीडियो बाद में बनाऊँगा। इस मैच के बाद सभी टीम्स के मैचेस हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद में मतलब ऐसे रोटेशन आपने कर ली। अब मैक्सवेल को हटा दो। अब आप क्या करो, यहाँ पर जैसे कौन खेल रहा था, शशांक सिंह खेल रहा था, तो इसके मैक्सवेल, अब यहाँ पर आप क्या ले लो, मार्को एंसन ले लो, ठीक है। अब क्या करो, फिर उसके बाद में निहाल वधेरा ले लो, ठीक है। अब दो प्लेयर रोटेट हो गए। अब ऐसा भी होता है कि आपके दोनों ओपनर चल जाते हैं, बाकी टीम सारी फ्लॉप हो जाती है, ठीक है। यहाँ से इंग्लिश हो गया, प्रभसिमरन हो गया, तो हो सकता है अय्यर और स्टोइनिस भी ना चलें, आपके मैक्सवेल और मार्को एंसन चल जाएँ, ठीक है। अब क्या करो, मैक्सवेल को रखो, मार्को एंसन को रोटेट करेंगे शशांक सिंह के साथ, हरप्रीत बरार के साथ। उसके बाद में मैक्सवेल को हटाएंगे, मार्को एंसन को रखेंगे। अब रोटेशन यहाँ पर चलेगा किसका, शशांक सिंह का, और यहाँ पर हरप्रीत बरार का। आप यहाँ पे और बॉलर्स के लिए रोटेशन कर सकते हो, जैसे चहल के साथ रोटेशन कर सकते हो, अर्शदीप सिंह के साथ रोटेशन कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि भाई तो जो चेजिंग वाली टीम है उसके दोनों ओपनर्स हैं, बहुत रन मार दिए, चेज़ हो गया लगभग, कुछ 15, 20, 25 रन बचे हैं बाकी के, फिर क्या हो गया, आपके 14वें, 15वें, 16वें ओवर में आपका कोई बॉलर विकेट ले जाता, तो वो कौन सा बॉलर होगा तो बताना मुश्किल होता है। तो इसलिए तो आपकी ग्रैंड लीग में तो फ़र्क पड़ जाएगा ना उस चीज़ से, तो आप चाहो तो और बॉलर्स को भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करेंगे यहाँ पर, अब कि भाई 9 विकेट से यहाँ पर टीम विन कर जाए और एक विकेट जल्दी गिर जाए, तो फिर क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर साई सुदर्शन ले लोगे आप, ठीक है। साई सुदर्शन लेने के बाद में आप फिर से वो रोटेशन आप कर सकते हो, जो मन चाहे रोटेशन आप उस हिसाब से कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बॉलर परफॉर्म ना करे, 4 बॉलर ही विकेट लें, कोई एक बॉलर परफॉर्म ना करे, ठीक है। जैसे मान लो प्रसिद्ध कृष्णा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सिराज परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो आप बटलर को भी रख लो, ठीक है। बिना बात के क्या हो रहा है ये, हाँ, तो ये बटलर को भी रख लो, ठीक है। अब इन 4 प्लेयर्स में आप रोटेशन कर लो। ये 9 विकेट वाला कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। चाहो तो बटलर को भी हटा के आप यहाँ पे मैक्सवेल, मार्को एंसन, उमरजाई, इन सबको रोटेशन में रख लो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से होती हैं। अब 8 विकेट वाला कॉम्बिनेशन हो तो कैसे होगा, बटलर और गिल को ड्रॉप करो, फिर आप सुदर्शन और फिलिप्स ले लो, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ इस तरीके से ड्रॉप करो, तो इस तरीके से बाकी लाइनअप आएगी टीम्स की। बाकी बेसिक तो मैंने आपको बता ही दिया है। इस मैच के लिए भी फ़िलहाल आप क्या कर सकते हो, जब लाइनअप आ जाएगी तो मतलब सारी टीम्स की हमारे पास होगी, क्योंकि अभी जीटी और पंजाबी दोनों ऐसी टीम है जिनका भी मैच नहीं हुआ, तो उनकी प्लेइंग 11 अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही है।
ठीक है। प्लेइंग 11 वो 11 प्लेयर्स होते हैं तो उनको कॉपी पेस्ट आपको बताना आसान रहेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस तरीके से आप समझो। बाकी CVC आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बाकी कॉम्बिनेशन में अपने ड्रीम 11 वाले ग्रुप पे देता ही हूँ, जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग आ जाना या ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट टीम आप वहाँ से ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ड्रीम 11 वाले ग्रुप पे यहाँ पर आ जाना। यहाँ मैं टीम शेयर कर देता हूँ, उसको एडिट आप सीधे कॉपी का बटन दबाया, कॉपी हो जाती है सीधे। आपको 11 प्लेयर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधे कॉपी हो जाएगी आपके ड्रीम 11 अकाउंट पे। तो आप वहाँ से बना सकते हो अगर आपको और ईजी चीज़ चाहिए तो, ठीक है।